हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 2022 में माघ मास का स्नान कब से शुरू करना है और कब तक करना है। स्नान करने की विधि क्या है, किन चीज़ों का दान करना है, व्रत कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, माघ मास का जो महीना होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि माघ मास में भगवान विष्णु जी को तिल अर्पण करना चाहिए, तिल का दान देना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का तेल अपने शरीर पर लगाना चाहिए और तिल से हवन करना चाहिए। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि माघ मास में अगर कोई मुख से तिल शब्द बोल देता है तो उसके सारे पाप तिल तिल करके और नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग माघ मास में स्नान करते हैं उन्हें फल, गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दान करने का फल मिलता है। इसलिए इस मास में हमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि शरीर माघ मास के स्नान के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर होते हैं। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के बराबर होते हैं। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ होता है, उसी तरह माघ मास के स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि माघ मास में स्नान कैसे करना है और कब करना है। तो दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जल क्या कहता है। दोस्तों, जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस के बिना जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है वह भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माघ मास का स्नान सूर्योदय से पहले करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। वैसे तो माघ मास का स्नान पवित्र नदियों में करना चाहिए, संगम में करना चाहिए, त्रिवेणी में करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन जगहों पर स्नान नहीं कर सकते हैं, स्नान करने में आप व्यर्थ हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल करके और आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। स्नान हमेशा आपको तारों के छांव में करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा करनी है। सूर्य भगवान को भी 1 लोटा जल देना है। जल वाले पानी में लाल पुष्प, लाल कुमकुम और तिल डाल करके और सूर्य भगवान को जल देना है। तुलसी जी में जल देना है, तुलसी जी में दीपक लगाने हैं और घर के मंदिर में पूजा करके घर के मंदिर में भी दीपक लगाने हैं। विशेष रूप से माघ मास में विष्णु जी की पूजा करी जाती है। विष्णु जी को तिल चढ़ाया जाता है और तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। जो लोग माघ मास में तिल का भोग लगाते हैं, तिल का दान देते हैं, तिल से हवन करते हैं, तिल से पितरों का तर्पण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो माघ मास में सिर्फ मुख से तिल शब्द बोल देने से ही उनके सारे पाप तिल तिल करके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माघ मास में पूरे 1 महीने का स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे 1 महीने स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 9 दिन स्नान कर सकते हैं, या फिर आप 4 दिन स्नान
स्नान कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन भी स्नान कर सकते हैं, या फिर जिस दिन मौनी अमावस्या आती है, जो कुंभ का मेला लगता है, आप उस दिन मौनी अमावस्या के दिन मौन होकर के यानी कि चुप होकर के और स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी स्नान कर सकते हैं। ये कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्नान कैसे करना है और कितने बार करना है। लेकिन स्नान करते वक्त पानी में आपको तिल जरूर डालना है और तिल डाल करके स्नान करना है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि माघ मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों माघ मास में विशेष रूप से तिल का दान करना चाहिए, और उसके बाद आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, अन्न में से चावल, गेहूं, आटा, दाल, इस तरह के वस्तु का भी दान कर सकते हैं। सर्दी का सीजन है तो गर्म वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से तिल का दान जरूर करना चाहिए और विष्णु भगवान पर तिल जरूर चढ़ाना चाहिए और पानी में तिल डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अब आइए हम जान लेते हैं कि 2022 में माघ मास का स्नान कब से शुरू होने वाला है और कब समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों इस वर्ष 2022 में माघ मास का स्नान 18 जनवरी से शुरू होगा और 16 फरवरी 2022 को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों माघ मास स्नान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा का त्याग करना चाहिए, दिन भर व्रत रखना चाहिए और एक समय व्रत का बिना लहसुन प्याज का खाना खाना चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में माघ मास में स्नान कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, माघ मास कब शुरू हो रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो आई होप पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।